जगदम्बे में वैद रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद भाई मित्रों का स्वागत करता हूँ। वैद मित्रों, आज मैं आपको हमारी जो नामर्दी नपुंसकता में कमजोरी, शारीरिक कमजोरी में जो इस्तेमाल की जाती है जो रस भस्म, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एक गुट में आपको सफ़ेद तांबा भस्म आपको मिलेगी, वो किस तरह बनती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो ये हमारी जो जितनी भस्में हैं, ये कोई चावल के बराबर खाने से या मतलब एक तिल के बराबर खाने से या कसकस के दाने के बराबर खाने से ऐसे काम नहीं करती है वैद मित्रों, या अन्य जो भाई बंधु है ऐसे काम नहीं करती है। ये लोगों ने इतनी गलत अफवाह फैला दी, यूट्यूब पे बोलते हैं तांबा भस्म एक चावल के बराबर खा लो आप ठीक हो जाओगे, संख्या एक चावल के बराबर खा लो नामर्दी से ठीक हो जाओगे। और नामर्दी हुई किस वजह से है, किस कारण से हुई है, कौन से शरीर में धातु की कमी की वजह से उसको ये इस रोग का सामना करना पड़ रहा है। शरीर में हमारे 7 धातु होते हैं, 3 दोष होते हैं। कौन से धातु की कमी की वजह से शरीर में मतलब ये आई है कमी, रोग नहीं है, कमी होती है। जो हमने मतलब कुछ लोग तो 99% तो अपने हाथों से हस्तमैथुन करके मतलब अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया। किसी को मानसिक अवसाद रहता है, मतलब मानसिक तनाव रहता है, या किसी को पहले कोई बचपन में कोई ऐसे कोई चोट लग गई है, या किसी को कोई इस तरह का संक्रमण जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या कोई इस तरह का संक्रमण रोग जैसे ग्रसित रहा है। उसके बाद एलोपैथी की दवाई पे दवाई खाता रहा है, उस दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी उसको नपुंसकता आई है। तो ये सारा कुछ जानने के बाद फिर उस पर निर्धारित किया जाता है भी इसको कौन सी औषधि, कौन सी जड़ी बूटी के अनुपान के साथ इसको दिया जाता है। तो ये नहीं है भाई आपको मैं तांबा भस्म दिखा दूं और बोलो ये लो एक चावल के बराबर खाओ 4 दिन खाओ नामर्दी से मर्द बन जाओगे। और पित्त आपका पहले से बड़ा हुआ है, उसमें मैं आपको तांबा भस्म खिला रहा हूँ, संख्या खिला रहा हूँ, सिंगरफ खिला रहा हूँ, हड़ताल खिला रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई वैद हो ही नहीं सकता। वो वैद नहीं है, वो मित्रों आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह के हमारे इन जो डुप्लीकेट वैदों के, डुप्लीकेट वैद कहना तो इनको महापाप है। जो ये पखंडी लोग हैं जो इन्होंने यूट्यूब पे धंधा बना रखा है, और इनके मारे हुए सताए हुए हमारे आश्रम में बहुत ऐसे बच्चे आए हैं, बहुत आ रहे हैं जिन्होंने मतलब पहले थोड़ा बहुत लिंग स्टैंडिंग हो रहा था, वो भी अब नहीं हो रहा है। उनके पेशाब से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, लेटरिन से खून आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे उनको संख्या खिला दिया, किसी को तांबा खिला दिया, किसी को हड़ताल खिला दी, किसी को सिंगरफ खिला दी। और इनका तोड़ के बारे में उनको पता नहीं है भाई, अगर कच्ची सिंगरफ इनके शरीर में अगर चली गई है और पित्त पहले से बड़ा हुआ है और इसको सिंगरफ खिला दी, तो इसका मतलब कंट्रोल हम किस तरह से करेंगे, इसकी मारक औषधि कौन सी है। संख्या अगर खिला दिया, कच्चा खिला दिया, अगर कच्ची किसी प्रकार से रह गई तो अगर किसी मरीज ने खा लिया तो उसको किस तरह से हम शरीर से निकालेंगे। कच्चा पारा अगर खा